थोड़ा कमेंट बड़ा करो जी, कमेंट बड़ा करो, सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए अब छोटा कर दूं, देख लिए कि कमेंट आ रहा है। क्या हाल चाल है बताइए? बढ़िया है। कमेंट हटा दीजिए, अब पढ़ाने दीजिए। हल्ला नहीं कीजिए, आवाज बढ़ा दो। ए लड़का, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ा दो। हेलो, सुनाई दे रहा है? अब दे रहा है सुनाई? क्या हाल चाल है बताइए? बढ़िया है। और सब बढ़िया है? कितने लोग हैं जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं? पहली बार, थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, बहुत सारे लोग हैं ना। जानते हैं नहीं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। और ऐसा भी थोड़े कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं कि आप हमको जाने ही। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, विशेष कुछ है नहीं जानने के लिए। पिछले लगभग 10 बरस से पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना की स्थापना 1 सितंबर 2017 को हुई है, तो फिर कहिएगा 10 बरस कैसे? 8 बरस। लेकिन 2 बरस जो है 2015 से 2017 घूम घूम के पढ़ाए। घूम घूम के पढ़ाए मतलब बनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर, यहां जा जा करके पढ़ाए थे। तो इसी वजह से कुल मिलाकर के 10 बरस। और जनरल कंपटीशन का तैयारी हम करना शुरू किए थे 2013 में। 2013 में 2012 से 16 मेरा बीटेक का सेशन था, मैकेनिकल ब्रांच था। 2012 से 13 में स्किप कर दिए, और 13 से 15 जो है पढ़े, और 15 के बाद पढ़ाना शुरू कर दिए। 15 के बाद पढ़ना पढ़ाना दोनों काम शुरू कर दिए थे। तो लगभग 10 बरस हो गया है पढ़ाते हुए। तो देखिए, संस्थान से हर क्षेत्र में लोग सफल होकर के जाते हैं, लेकिन संस्थान को लोग बिहार दरोगा में सर्वाधिक रिजल्ट के तौर पर जानता है। बिहार दरोगा में तो सर्वाधिक रिजल्ट होता ही होता है, नो डाउट, तथा अन्य परीक्षाओं में भी संस्थान से बहुत अच्छा खासा रिजल्ट होता है। तो हम लोग जिस बैच को शुरू करेंगे आज से, बिहार दरोगा टारगेट बैच है। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, सभी बातों से हम आपको आज के सेशन में अवगत करवा देते हैं। और साथ ही साथ जो है, पहला क्लास ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्रो क्लास होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंट्रो के साथ साथ जो है हम लोग पठन पाठन भी पहला क्लास से ही करना शुरू कर देते हैं। तो जिस बिहार दरोगा की आप सब लोग तैयारी करने के लिए आए हैं, इसको लेकर के जो एक कॉमन जानकारी होता है, वो कॉमन जानकारी हम आपको सबसे पहले दे देंगे। और फिर हम आपको कैसे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर बात से हम आपको आज के क्लास में अवगत करवा देते हैं। और अगर आप जो भी बात बोलेंगे, अगर आप कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर जो है काफी बेहतर होगा। काफी बेहतर होगा मतलब एग्जाम में बेहतर होगा।
मेरे कहने का ये मतलब है। तो 3 4 5 चीज पर बात करेंगे आज के सेशन में हम आपके साथ। एक, बिहार दरोगा, ऐसे सब इंस्पेक्टर होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर शब्द देते हैं ना तो लड़का लोग अकबका जाता है, तो इसी वजह से दरोगा देते हैं। ठीक है, तो एक बिहार दरोगा के बारे में सामान्य जानकारी, जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरा, हम आपको यानी संस्थान आपको क्या देगा, संस्थान आपको क्या देगा, संस्थान आपको कैसे मदद करेगा, एक प्रकार से संस्थान आपको कैसे मदद करेगा। और फिर तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरा जो है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। और फिर हम लोग थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंड को समझेंगे और पठन पाठन की शुरुआत करेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड को समझेंगे और फिर इसके बाद जो है हम लोग पठन पाठन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो एक तो इस बैच में अगर हम देखें तो टोटल 3 टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर चौथा 5वां टीचर का भी एंट्री हो सकता है, जरूरत पड़ने पर। लेकिन 3 ही टीचर मूलतः पढ़ाएंगे आपको, एक हम पढ़ाएंगे आपको। और अगर नाम जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। नाम रोशन आनंद है और विशेष क्या ही बताएं हम आपको अपने बारे में। हमारे बारे में जानना हो तो हमारे साथ जुड़ कर रहिए, 4 से 5 माह जान जाइएगा। और फिर बिट्टू झा सर और प्रभुराज सर, ये 3 टीचर जो है मूलतः इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। ये बैच 4 से 5 माह का है, 4 से 5 माह। और हो सकता है कि एग्जाम नहीं होने की स्थिति में 8 माह भी पढ़ा सकते हैं, एग्जाम नहीं होने की स्थिति में 8 माह भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन मूलतः ये बैच 4 से 5 माह का है। देखिए, बैच दिए हैं, लोग सवाल करता है, क्या सवाल करता है लोग, बैच पे बैच देते जा रहे हैं, वैकेंसी आइए नहीं रहा है। तो जहां तक वैकेंसी का सवाल है, वैकेंसी तो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, वैकेंसी देना तो मेरा काम है नहीं। वैकेंसी तो बिहार सरकार का सामान्य प्रशासनिक विभाग और बीपीएसएससी बोर्ड दोनों मिलकर के वैकेंसी जो है आपको निकालता है और फिर परीक्षा होता है। तो ये चीज हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। हम एक शिक्षक हैं, तो हमारा काम है पढ़ाना, वैकेंसी देना या नहीं देना ये सरकार का काम है। और देखिए, एक सीधी सी बात है बाबू, आप सही कीजिएगा तब पर भी लोग आपको गलत कहेंगे, और गलत कीजिएगा तो लोग आपको गलत कहेंगे ही कहेंगे। समझ गए? जैसे कि कल हम एसएससी प्रोटेस्ट में दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में थे, तो वहां पर बहुत कुछ समझ में आया हमको। देखिए, जिस टीचर को डिटेन किया गया और जिसको नहीं किया गया, मतलब जिसको डिटेन किया गया ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही आंदोलन में थे, जिसको डिटेन नहीं किया गया वो भी आंदोलन में थे। अब लोगों को यह लग रहा है जिसको डिटेन किया गया लगता है वही मेरा मसीहा है, बाद बाकी लोग मेरा मसीहा थोड़े है।
तो देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये युग भी सतयुग नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, लोग आप में कुछ ना कुछ ऐब, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। एक तरोताजा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। एक जमुई की लड़की थी, उनके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। 21,391 में जो है उनका बिहार पुलिस में हुआ है। वो बिहार दरोगा बैच की ही छात्रा थी, बिहार दरोगा फर्स्ट बैच, जो 1 मार्च 2024 से शुरू हुआ था। तो वो लड़की जो है, जैसे मान लीजिए घर में बैठ करके क्लास भी करती थी, अगर घर से बाहर नहीं भी निकलती थी तो लोग ये कहता था कि घर में बैठ के बतिया रही है, बतियाती होगी, उसकी मां नहीं थी, घर में बैठ के किसी लड़का से बतियाती होगी। और जब वही लड़की ऑनलाइन क्लास करती थी, सुदूर इलाका में गांव था, नोट्स निकालने के लिए मार्केट जाती थी, तो उसको लेकर के समाज के लोग कहा करते थे कि लड़का के साथ घूमने के लिए मार्केट गई है। तो मतलब समाज ऐसा चीज है, कितनों आप सही कर लीजिएगा, वो आपको बकसने वाला नहीं है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, नहीं छोड़ने वाला। कि भ्रम में मत रहिएगा कि समाज आपको छोड़ देगा, कदापि नहीं, किसी सिचुएशन में नहीं छोड़ेगा। भले आप सती सावित्री बन जाइए, अब भले आप लोग राजा हरिश्चंद्र बन जाइए, समझ गए। तो यहां पर हम आपको एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप इस चीज से ऊपर उठिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे ऊपर उठना होगा। अगर जीवन में ऊंचाई को छूना है तो इससे ऊपर उठना होगा। 2016 में हम इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं कि लोग क्या कहेंगे, 2016 में। और उसके बाद ही मेरा विकास होना शुरू हुआ। उससे पहले कहां विकास हो रहा था, उससे पहले विकास मेरे में नहीं हो रहा था। जब 2016 में हम इस चीज से ऊपर उठ गए कि लोग क्या कहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है। इस चीज से हमारे जीवन को फर्क पड़ेगा। और हर इंसान अपने अपने काम के लिए उत्तरदायी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। समझ गए बाबू। तो इस चीज से आप सब लोग ऊपर उठ जाइए। पहला इंस्ट्रक्शन मेरा यही है। जैसे आप ज्ञान बिंदु में आए हैं पढ़ने के लिए, तो जो और कोचिंग के लोग हैं, वो और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या कोहिनूर इन द सेंस जो 5 साल से ज्यादा समय से रह रहा है, कांख में लुसेंट लेके ऐसे खैनी लटाएगा और आपके रूम के सामने खड़ा होकर के आपको कहेगा 5 साल में मेरा होवे नहीं किया, तुम्हारा क्या होगा। तो इस सब चक्कर में मत रहिए। हमारे पास अनेकों एग्जाम्पल हैं। एक बार में हमारे और बिट्टू झा सर के डायरेक्शन में रह करके बच्चा दरोगा बना है। अनेकों सैकड़ों एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सोनी झा से लेकर रोहित कुमार से लेकर अनेकों एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। रेखा बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। रेखा हमारा जो दोस्त है, उसकी बहन थी रेखा, मैट्रिक में फेल कर गई थी। उसका बरतुहारी आया था, बरतुहारी इस वजह से छांट दिया कि मैट्रिक में फेल है। और वो लड़की उसके बाद पटना आई और फिर जम करके मेहनत की, कुछ भी नहीं जानती थी। अब आप सोच लीजिए, जो लड़की मैट्रिक में फेल है उसका क्या लेवल रहा होगा। रेखा एक बार में बिहार दरोगा निकाली है, एक बार में 2446 पोस्ट में उसका सिलेक्शन हुआ था, 2446 पोस्ट में। तो अनेकों एग्जाम्पल है हमारे पास, समझ गए। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। जो कहा जाएगा, जो वो करना है आपको, बात खत्म, समझ गए। तो अब एक चीज और, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए
तीन चीज जरूरी है, पहला क्लास में ही हम आपको बोल दे रहे हैं। तीन चीज जरूरी है। एक है सिलेबस की समझ, तीन चीज नहीं, इसमें सब चीज हम बता रहे हैं, तीन चीज से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एक है सिलेबस की समझ। सिलेबस की समझ का मतलब है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं तब यह माना जाएगा कि आप में सिलेबस की समझ नहीं है। पहला है सिलेबस की समझ, इसका मतलब है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा है क्वेश्चन बैंक पे पकड़ मजबूत करना, और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर पकड़ मजबूत करने से कुछ नहीं होने जा रहा है। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ इसलिए मजबूत करना है ताकि जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे तो हमें यह पता रहे कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के चीजों को हमें अच्छा से करना है। तीसरा, जब सिलेबस की समझ आप में विकसित हो जाएगी, क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बन जाएगा, तो ये दो चीज आपको यह बतला देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको यह करना है और यह नहीं करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ को आप मजबूत करेंगे। तो तीसरा काम है पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ को मजबूत करना। फिर चौथा काम कुछ मॉक लगाना। चौथा काम जो है कुछ मॉक लगाना, कुछ मॉक लगाना, मॉक टेस्ट, कुछ मॉक टेस्ट देना, चौथा काम। और पांचवा अनुशासित रहना। पांचवा अनुशासित रहना। और हम हमेशा अनुशासन का मतलब आपको यह समझाते हैं कि अनुशासन का मतलब यह कदापि नहीं है इस कलयुग में, इस स्वार्थी युग में, कि मुंह पे जो है, जैसे आज के समय में क्या होता है, मुंह में राम बगल में छुरी, आज के समय में यही होता है। सच यही है, समझ गए? तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब अनुशासन का मतलब अगर हम समझाएं आपको, तो आपके लिए अनुशासन का मतलब होता है रेगुलर क्लास समय से। दूसरा, डेली बेसिस पर पढ़ना। तीसरा, डेली बेसिस पर रिवीजन करना। चौथा, जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को करना। और पांचवा, अगर टेस्ट आयोजित हो तो टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना। अगर टेस्ट आयोजित हो तो टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना। ये सब काम अगर आप करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप एक अनुशासित छात्र हैं। और अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, भले आप हमको पैर छूकर प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, तो यह मानते हैं हम कि आप अनुशासित छात्र नहीं हैं। आपको हमारे हाल चाल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आप इन चीजों में पढ़ते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है कि मेरे नजर में आप अनुशासित है, कदापि नहीं। हम आपको अनुशासित कभी नहीं मान सकते हैं। आप एक नंबर के उदंड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक छात्र हैं, आप छात्र धर्म को निभाते हैं, पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो हम मानेंगे कि आप अनुशासित हैं। आज के डेट में हो क्या गया है, टीचर से छात्रों को ज्यादा मतलब है। हर छात्र टीचर के करीब पहुंचना चाहता है। और हम आपको बता दें, हम छात्रों को अपने बहुत ज्यादा करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने क्या देखा है, जो छात्र टीचर के सबसे ज्यादा करीब हो जाते हैं उसका रिजल्ट नहीं होता है, नहीं होता है उसका रिजल्ट। सच है ये सच बात है। जो छात्र टीचर के सबसे
उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो इसी वजह से ना हम चाहते हैं कि आप मेरे करीब आए और ना आपको मेरे बहुत ज्यादा करीब आना है, अगर आपको सफलता चाहिए तो। और नहीं तो ऐसे रोड पे बौखना है तो आइए ना, जितना करीब आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आपको यह बात कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने कर्मों से मतलब रखिए, समझ गए। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और एक लास्ट बात, जो देंगे अगर उसको सच में 100% पचा लीजिएगा, दुनिया का कोई ताकत रिजल्ट होने से नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात हम आपको ये कहेंगे, हम जितना देंगे उतना आपका पचाने का कैपेसिटी ना है, और ना है तो अपना कैपेसिटी बनाइए। और कैपेसिटी नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए, लगभग 1817 पोस्ट की वैकेंसी आनी है। अब कब आएगी ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसी वजह से हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आना तो तय है। तो 1817 लोग एकदम क्रीम, आपके तैयारी करने से पहले से तैयार है। लेकिन अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी उस रेस में शामिल हो सकते हैं, समझ गए ना। तो आप उस रेस में शामिल हो सकते हैं। पकड़ के ले जाइए उसको, बाहर ले जाइए, पकड़ करके उसको, बेहोश हो गया पकड़ के ले जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, गर्मी है, ठीक है, उसको ले जाइए, पकड़ के ले जाओ, स्टाफ सब पकड़ के बाहर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी है, गर्मी में होगा, पकड़ के ले जाइए। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए बाबू, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, तबियत बिगड़ा, उसको बाहर ले जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग बैठिए ना, हीरो सब बैठिए, बैठिए ना, बीमार पड़ा है तो उसका इलाज होगा, बात खत्म। पकड़ के ले जाइए, ले जाइए बाहर, बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए, पकड़ के रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए उसको, जाइए उसका इलाज करवाइए। चलिए अब आप लोग आइए इधर, यही ना सबसे बड़का दिक्कत है। मतलब ये सब तो होते ही रहता है क्लास में गर्मी के मौसम में, समझे। सुनिए, अब अल्लाह ने इधर है, इधर। अब तो हम आपको ये बात बोलना चाह रहे थे कि जितना हम लोग देंगे उतना पचाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर पढ़िएगा, रिवीजन लगातार कीजिएगा, तो फिर संभव है। असंभव को अगर आप संभव बनाते ही, असंभव को अगर आप संभव बनाते हैं, तभी आप असाधारण मानव होते हैं। और रिजल्ट का जहां तक सवाल है, रिजल्ट जो है साधारण मानव का नहीं होता है, असाधारण मानव का होता है। रिजल्ट साधारण मानव का नहीं होता है, रिजल्ट साधारण स्टूडेंट का नहीं होता है, रिजल्ट असाधारण स्टूडेंट का होता है, असाधारण स्टूडेंट का होता है। और असाधारण स्टूडेंट वो होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, जो असंभव को संभव बनाता है। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए और असंभव को संभव बनाने के लिए रगड़ के मेहनत करना होता है, कुछ भी नहीं देखना होता, दिन रात कुछ नहीं देखना होता, रगड़ के मेहनत करना होता है, बात खत्म है। सफलता का बाबू कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। सफल होना है, रगड़ के मेहनत करना होगा। रुमाल पोंछ के पढ़ने से किसी का आज तक कुछ नहीं हुआ है, समझ गए। रगड़ के जो मेहनत किया है उसी का हुआ है। तो ये सब सामान्य जानकारी हुई, कॉमन इंस्ट्रक्शन हुआ। अब थोड़ा सा बिहार दरोगा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जहां तक इस एग्जाम का सवाल है, यह एग्जाम त्रिस्तरीय है, यह एग्जाम त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय एग्जाम है। अगर हम पहली सीढ़ी की बात करें तो पहला होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स। दूसरा होता है मेंस,
और तीसरा होता है फिजिकल। तीसरा होता है फिजिकल। और अगर आप तीनों स्टेज को पार कर जाते हैं तब आपके शरीर पर डबल स्टार वाली वर्दी लगती है। अगर एक स्टेज पार किए, दूसरा में रुक गए, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका। अगर दोनों स्टेज पार किए, तीसरा में रुक गए, तब पर भी आपका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों स्टेज पार कर गए और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तब आप अलग हो जाते हैं। नहीं तो आप उसी की श्रेणी में आते हैं जो कल भी तैयारी करना शुरू किया है और जो आज से भी तैयारी करना शुरू किया है। तो अब यहां पर प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल, तो थोड़ा प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा मेंस की बात कर लेंगे और थोड़ा फिजिकल की भी बात हम लोग कर लेंगे। जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन आपको जीएस से होते हैं, मैथ से होते हैं सामान्य तौर पर। और 1275 वाला में प्रीलिम्स में भी 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछ दिया था। तो खैर 2 हिंदी 2 इंग्लिश का बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो रिजल्ट होता है 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में प्रीलिम्स में रिजल्ट होता है। कभी 62 कटअप रहा है, कभी 67 रहा है। 70 क्रॉस कभी भी प्रीलिम्स में कटअप का नहीं, 70 से ज्यादा कभी भी प्रीलिम्स में कटअप नहीं गया है। तो लगभग आप मान के चलिए ना, प्रीलिम्स में 90 गो जीएस का क्वेश्चन रहता है और 10 गो में हिंदी इंग्लिश मैथ सब रहता है। यानी प्रीलिम्स पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स पूरी तरीका से जो है आपको कौन चीज पे डिपेंड करता है, जीएस पर डिपेंड करता है। जीएस पर डिपेंड करता है प्रीलिम्स पूरी तरीका से। तो जीएस को बेहतर करना है। तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 90 क्वेश्चन जीएस के और 10 क्वेश्चन में हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है और मैथ भी रहता है। और लेटेस्ट ट्रेंड की जब हम बात करेंगे तो 1275 में कितने प्रश्न किस सेगमेंट से पूछे गए हैं वहां पर हम चर्चा कर देंगे, समझ गए। इसके बाद प्रीलिम्स में आज तक का जो इतिहास रहा है, प्रीलिम्स का कटअप 70 क्रॉस कभी नहीं किया है, 70 से नीचे ही रहा है, 67, 62, 64 ऐसा ही रहा है अभी तक का जो इतिहास है। विशेष तौर पर 1275, देखिए हम बड़ी वैकेंसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम छोटी वैकेंसी के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। छोटी वैकेंसी में प्रीलिम्स में कटअप 70 से ज्यादा गया है, हम बड़ी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जैसे 1717 पोस्ट, 2446 पोस्ट, 2213 पोस्ट, 1275 पोस्ट, हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। और अगली बड़ी वैकेंसी जो 1817 पोस्ट की आनी है, हम उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। उसमें प्रीलिम्स में कटअप जो है आपको 70 से ज्यादा नहीं गया है, 70 से कम ही रहा है। अब मेंस के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जहां तक मेंस का सवाल है, मेंस में 2 पेपर होता है, मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस में जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है, हिंदी का होता है और हिंदी 100 मार्क का होता है और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर आप ऑन मेरिट मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं और ग्रेजुएट ऑन मेरिट आप हुए हैं तो आपको हिंदी में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 80% छात्र चोरी करके ही पास करते हैं, तो इसलिए उसको हिंदी में भी दिक्कत होता है। हम हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है, इसके बावजूद हम लोगों को हिंदी में दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग ऑन मेरिट मैट्रिक इंटर उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो इसी वजह से ना हम चाहते हैं कि आप मेरे करीब आए और ना आपको मेरे बहुत ज्यादा करीब आना है, अगर आपको सफलता चाहिए तो। और नहीं तो ऐसे रोड पे बौखना है तो आइए ना, जितना करीब आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आपको यह बात कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने
कर्मों से मतलब रखिए। समझ गए? तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और एक लास्ट बात, जो देंगे अगर उसको सच में 100% पचा लीजिएगा, दुनिया का कोई ताकत रिजल्ट होने से नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात हम आपको ये कहेंगे, हम जितना देंगे उतना आपका पचाने का कैपेसिटी ना है, और ना है तो अपना कैपेसिटी बनाइए। और कैपेसिटी नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए, लगभग 1817 पोस्ट की वैकेंसी आनी है। अब कब आएगी ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसी वजह से हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आना तो तय है। तो 1817 लोग एकदम क्रीम, आपके तैयारी करने से पहले से तैयार है। लेकिन अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी उस रेस में शामिल हो सकते हैं। समझ गए ना? तो आप उस रेस में शामिल हो सकते हैं। पकड़ के ले जाइए उसको, बाहर ले जाइए, पकड़ करके उसको। बेहोश हो गया, पकड़ के ले जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, गर्मी है, ठीक है, उसको ले जाइए, पकड़ के ले जाओ, स्टाफ सब पकड़ के बाहर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी है, गर्मी में होगा, पकड़ के ले जाइए। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए बाबू, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, तबियत बिगड़ा है, उसको बाहर ले जाइए। हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग बैठिए ना, हीरो सब बैठिए, बैठिए ना, बीमार पड़ा है तो उसका इलाज होगा, बात खत्म। पकड़ के ले जाइए, ले जाइए बाहर, बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए, पकड़ के रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए उसको, जाइए उसका इलाज करवाइए। चलिए अब आप लोग आइए इधर। यही ना सबसे बड़का दिक्कत है, मतलब ये सब तो होते ही रहता है क्लास में गर्मी के मौसम में, समझे? सुनिए, अब अल्लाह ने इधर है, इधर। अब तो हम आपको ये बात बोलना चाह रहे थे कि जितना हम लोग देंगे उतना पचाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर पढ़िएगा, रिवीजन लगातार कीजिएगा, तो फिर संभव है। असंभव को अगर आप संभव बनाते ही, असंभव को अगर आप संभव बनाते हैं, तभी आप असाधारण मानव होते हैं। और रिजल्ट का जहां तक सवाल है, रिजल्ट जो है साधारण मानव का नहीं होता है, असाधारण मानव का होता है। रिजल्ट साधारण मानव का नहीं होता है, रिजल्ट साधारण स्टूडेंट का नहीं होता है, रिजल्ट असाधारण स्टूडेंट का होता है, असाधारण स्टूडेंट का होता है। और असाधारण स्टूडेंट वो होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, जो असंभव को संभव बनाता है। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए और असंभव को संभव बनाने के लिए रगड़ के मेहनत करना होता है। कुछ भी नहीं देखना होता, दिन रात कुछ नहीं देखना होता, रगड़ के मेहनत करना होता है, बात खत्म है। सफलता का बाबू कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। सफल होना है, रगड़ के मेहनत करना होगा। रुमाल पोंछ के पढ़ने से किसी का आज तक कुछ नहीं हुआ है, समझ गए? रगड़ के जो मेहनत किया है उसी का हुआ है। तो ये सब सामान्य जानकारी हुई, कॉमन इंस्ट्रक्शन हुआ। अब थोड़ा सा बिहार दरोगा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जहां तक इस एग्जाम का सवाल है, यह एग्जाम त्रिस्तरीय है, यह एग्जाम त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय एग्जाम है। अगर हम पहली सीढ़ी की बात करें तो पहला होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है फिजिकल, तीसरा होता है फिजिकल। और अगर आप तीनों स्टेज को पार कर जाते हैं तब आपके शरीर पर डबल स्टार वाली वर्दी लगती है। अगर एक स्टेज पार किए, दूसरा में रुक गए, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका।
अगर दोनों स्टेज पार किए, तीसरा में रुक गए, तब पर भी आपका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों स्टेज पार कर गए और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तब आप अलग हो जाते हैं। नहीं तो आप उसी की श्रेणी में आते हैं जो कल भी तैयारी करना शुरू किया है और जो आज से भी तैयारी करना शुरू किया है। तो अब यहां पर प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल, तो थोड़ा प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा मेंस की बात कर लेंगे और थोड़ा फिजिकल की भी बात हम लोग कर लेंगे। जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन आपको जीएस से होते हैं, मैथ से होते हैं सामान्य तौर पर। और 1275 वाला में प्रीलिम्स में भी 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछ दिया था। तो खैर 2 हिंदी 2 इंग्लिश का बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो रिजल्ट होता है 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में प्रीलिम्स में रिजल्ट होता है। कभी 62 कटअप रहा है, कभी 67 रहा है। 70 क्रॉस कभी भी प्रीलिम्स में कटअप का नहीं, 70 से ज्यादा कभी भी प्रीलिम्स में कटअप नहीं गया है। तो लगभग आप मान के चलिए ना, प्रीलिम्स में 90 गो जीएस का क्वेश्चन रहता है और 10 गो में हिंदी इंग्लिश मैथ सब रहता है। यानी प्रीलिम्स पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स पूरी तरीका से जो है आपको कौन चीज पे डिपेंड करता है? जीएस पर डिपेंड करता है। जीएस पर डिपेंड करता है प्रीलिम्स पूरी तरीका से। तो जीएस को बेहतर करना है। तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 90 क्वेश्चन जीएस के और 10 क्वेश्चन में हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है और मैथ भी रहता है। और लेटेस्ट ट्रेंड की जब हम बात करेंगे तो 1275 में कितने प्रश्न किस सेगमेंट से पूछे गए हैं वहां पर हम चर्चा कर देंगे। समझ गए? इसके बाद प्रीलिम्स में आज तक का जो इतिहास रहा है, प्रीलिम्स का कटअप 70 क्रॉस कभी नहीं किया है, 70 से नीचे ही रहा है। 67, 62, 64 ऐसा ही रहा है अभी तक का जो इतिहास है। विशेष तौर पर 1275, देखिए हम बड़ी वैकेंसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम छोटी वैकेंसी के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। छोटी वैकेंसी में प्रीलिम्स में कटअप 70 से ज्यादा गया है। हम बड़ी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जैसे 1717 पोस्ट, 2446 पोस्ट, 2213 पोस्ट, 1275 पोस्ट, हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। और अगली बड़ी वैकेंसी जो 1817 पोस्ट की आनी है, हम उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। उसमें प्रीलिम्स में कटअप जो है आपको 70 से ज्यादा नहीं गया है, 70 से कम ही रहा है। अब मेंस के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जहां तक मेंस का सवाल है, मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस में जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है, हिंदी का होता है और हिंदी 100 मार्क का होता है और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर आप ऑन मेरिट मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं और ग्रेजुएट ऑन मेरिट आप हुए हैं तो आपको हिंदी में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 80% छात्र चोरी करके ही पास करते हैं, तो इसलिए उसको हिंदी में भी दिक्कत होता है। हम हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है, इसके बावजूद हम लोगों के हिंदी में दिक्कत होता है। ग्रेजुएट भी नहीं हुए, ऑन मेरिट दिक्कत यही, मैट्रिक इंटर, तो हिंदी क्वालिफाई होने के लिए जितना चाहिए उतना आपको करवा दिया जाएगा। इसके बाद रहा सेकेंड पेपर जो होता है वो जीएस का होता है। सेकेंड पेपर जीएस का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होता है। और एक बात जानिए, प्रीलिम्स में भी 100 क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी आपका एग्जाम 200 मार्क का होता है। और मेंस में भी जो जीएस होता है, सेकेंड पेपर जीएस होता है, 100 क्वेश्चन का होता है और इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी यह भी 200 मार्क का होता है। ये तो एक दरवाजा मात्र है, प्रीलिम्स पास करना एक दरवाजा मात्र है। मेन है मेंस, मेन है मेंस। मेंस क्यों है? और मेंस में भी मेन है सेकेंड पेपर जो जीएस का होता है वो मेन है, क्योंकि
इसमें जो आप मार्क लाते हैं, इसमें जो आप मार्क लाते हैं, यही आपके मेरिट को तय करता है कि मेरिट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। वो मेंस के सेकंड पेपर जो जीएस के होते हैं 100 क्वेश्चन के, ये तय करता है। और इस 100 क्वेश्चन में 75 से 80 जीएस के प्रश्न होते हैं और 20 से 25 मैथ रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। मेंस के सेकंड पेपर में जो 100 क्वेश्चन होता है उसमें 75 से 80 जीएस और 20 से 25 मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग का महत्व मेंस में ज्यादा हो जाता है। मैथ रीजनिंग का महत्व अगर हम लोग देखें तो मैथ में ज्यादा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के प्रीलिम्स में कम मैथ रीजनिंग पूछता है, लेकिन मेंस में ज्यादा मैथ रीजनिंग पूछता है। और मेंस के कटअप का जहां तक सवाल है, मेरिट का जहां तक सवाल है, मेरिट 75-80 वालों का ही बनता है। मेरिट 75-80 वालों का ही बनता है। 80 से आप ज्यादा भी हो जाए तब पर ही 75 से प्लस वालों का ही मेरिट बनता है। और जीएस का जहां तक सवाल है, जीएस आप कितनों पढ़ ले, 100% एक्यूरेसी जीएस में आप नहीं ला सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग का जहां तक सवाल है उसमें आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो अगर 100% में 70-75% हम लोग जीएस पर काम कर रहे हैं तो 20-25% हम लोगों को मैथ रीजनिंग पर भी काम करना होगा। अब आप ये कहिएगा कि हम 100% जीएस पर ही काम करें, प्रीलिम्स हो जाएगा, हो सकता है मेंसो हो जाए, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। अगर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा। मान लीजिए टाइम 100% हम दे रहे हैं और 100 का 100% टाइम हम जीएस पर ही दे रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको जीएस के साथ साथ अगर जीएस पर 75% समय दे रहे हैं तो मैथ रीजनिंग पर भी 25% समय देना होगा। यानी अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं और आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 घंटा आप जीएस पर समय दीजिए, लेकिन 1 घंटा आप मैथ रीजनिंग पर भी समय दीजिए, वो भी जरूरी है। अगर आपकी यह मंशा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो तो उसके लिए इस तरीका को अपनाना होगा, नहीं तो जो मन है वो आप करते ही हैं और आगे भी करते रहिए। इसके बाद आपको फिजिकल, जहां तक फिजिकल का सवाल है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का अलग अलग है क्राइटेरिया। बॉयज और गर्ल्स दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को जानने से पहले थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप जान लीजिए। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, हमको लगता है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ जो है ग्रेजुएट होने के साथ साथ उम्र भी आपका कम से कम 20 बरस होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उम्र कम से कम 20 बरस और आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो न्यूनतम उम्र 20 बरस और अधिकतम उम्र 37 बरस पुरुष के लिए बोल रहे हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो न्यूनतम उम्र 20 बरस और अधिकतम उम्र जो है 40 बरस। और अगर आप एससी एसटी या ट्रांस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो न्यूनतम 20 बरस और अधिकतम 42 बरस। समझ गए? ये है उम्र, उम्र और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो बॉयज के लिए फिजिकल और गर्ल्स के लिए फिजिकल। जहां तक बॉयज के लिए फिजिकल का सवाल है, रनिंग होता है, रनिंग के बाद हाई जंप, हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप के बाद गोला। ये 4 इवेंट होता है और ये मुख्य 4 इवेंट होते हैं। लेकिन इन 4 इवेंटों के अलावे आपका वेट भी होता है, आपका हाइट भी होता है, चेस्ट भी नापा जाता है, ये सब भी होता है।
और फिर गर्ल्स के लिए भी रनिंग होता है, फिर हाई जंप होता है, और फिर लॉन्ग जंप होता है, और फिर गोला। जहां तक बॉयज का सवाल है, रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है। लड़का लोग को 1600 मीटर दौड़ना है और 6.5 मिनट में दौड़ना है, 6.5 मिनट में। फिर इसके बाद हाई जंप का जहां तक सवाल है, लड़का को 4 फीट और लड़की को 3 फीट। लॉन्ग जंप का जहां तक सवाल है, लड़का को 12 फीट और लड़की को जो है 9 फीट। और गोला का जहां तक सवाल है, लड़का को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है लड़का को। और जहां तक लड़की का सवाल है, लड़की को जो है 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है लड़की को। ये क्राइटेरिया है। ये सब भी जो है आपको करना जरूरी है। समझ गए? ये आपको बोल दिया, ठीक है। इसके बाद में भी आपको अपने आप को बेस्ट देना होगा। और फिजिकल के बाद जो है ये सामान्य जानकारी, यानी कुल मिलाकर के बिहार दरोगा के बारे में जो है त्रिस्तरीय एग्जाम है। प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन पूछता है, मेंस में कितना पेपर होता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, और साथ ही साथ जो है उम्र आयु सब कुछ बता दिए। फिजिकल भी हम आपको बता दीजिए, फिजिकल का क्राइटेरिया। तो ये सब सामान्य जानकारी हुआ। अब आपको इस तैयारी में संस्थान कैसे मदद करेगा, समझ गए? तो संस्थान कैसे मदद करेगा, उससे पहले 2 4 5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे इस बार? एलिजिबल हैं? बाप रे, न्यू कमर ही ज्यादा है हो। ठीक है, हाथ गिरा लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरी बार देने जा रहे हैं? दूसरी बार में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, गिरा लीजिए आप भी हाथ। कितने ऐसे लोग हैं जो तीसरी बार देने जा रहे हैं? तीसरी बार कुछ हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो चौथी बार देने जा रहे हैं? चौथी बार में भी कुछ हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे यह है, कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जाम दिए हैं और प्रीलिम्स पास किए हैं? चलिए गिरा लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों पास किए हैं? कुछ लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार तैयारी करना शुरू किए हैं? पहली बार, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं पढ़े हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा है। बाप रे, प्योर हीरा लाल सब है ना? अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब संस्थान आपको कैसे मदद करेगा? संस्थान आपको कैसे मदद करेगा? ठीक है, देखिए, बिहार दरोगा एग्जाम में जो प्रश्न आता है, कहां कहां से प्रश्न आता है, सबसे पहले आप इस बात को जानिए। बिहार दरोगा एग्जाम में हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री से मैक्सिमम प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से इक्का दुक्का प्रश्न आता है, एक या दो प्रश्न आता है। मेन इंडियन हिस्ट्री से आता है।
हिस्ट्री के बाद पॉलिटी से प्रश्न आता है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी से प्रश्न आता है, ज्योग्राफी के बाद करेंट अफेयर से प्रश्न आता है, करेंट अफेयर के बाद स्टैटिक्स से प्रश्न आता है। ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर और स्टैटिक्स है, ये चारों पोर्शन हम आपको करवाएंगे, या ये चारों पोर्शन अगर देखा जाए तो ये चारों पोर्शन हम यानी रोशन आनंद आपको करवाएगा। ठीक है। अब जब हम आपको करेंट अफेयर पढ़ाएंगे तो करेंट अफेयर को पढ़ाते हुए स्टैटिक्स को भी डील करते हुए जाएंगे। स्टैटिक्स हम आपको अलग से नहीं पढ़ाएंगे, करेंट अफेयर को पढ़ाते हुए स्टैटिक्स को डील करते हुए जाएंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे और इस 5 सब्जेक्ट का वेटेज अगर देखा जाए तो ज्यादा है। यानी आप मान के चलिए ना, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 से 65, 60 से 65 वेटेज है इन पांचों सेगमेंट का। 60 से 65, 60 तो एकदम 100% आप मान सकते हैं। 60 में तो कोई डाउट ही नहीं है, समझ गए। तो 60 से 65, 60 ही आप मानिए। इन 5 सब्जेक्टों के अलावे ऐसा नहीं है कि यही 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। इन 5 सब्जेक्टों के अलावे अगर देखा जाए तो इन 5 सब्जेक्टों के अलावे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, ये जो 4 सब्जेक्ट है आप मान के चलिए। इकोनॉमिक्स 7 से 8, कभी 10 भी पूछ दिया है। बायोलॉजी 7 से 8, फिजिक्स 5 से 6 और केमिस्ट्री 5 से 6। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 18, 7 25, यानी 25 आप मान करके चल सकते। 25 से 30, 25 से 30 ये चारों सब्जेक्ट आपको बिट्टू झा सर करवाएंगे। ये चारों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये चारों सब्जेक्ट जो है आपको बिट्टू झा सर करवाएंगे। यानी बिट्टू झा सर जो है आपको, हम अगर 60 से 65 मार्क की तैयारी करवा रहे हैं तो बिट्टू झा सर को आप 25 मार्क की तैयारी आपको बिट्टू झा सर करवाएंगे। इसके बाद आपको बच रहा है मैथ और रीजनिंग। जहां तक मैथ और रीजनिंग का सवाल है, मैथ और रीजनिंग आपको प्रभुराज सर करवाएंगे और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की तैयारी जो है आपको प्रभुराज सर जो है आपको करवाएंगे। तो हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट में कौन लोग मदद करेंगे ये चीज हम आपको बता दिए हैं। जरूरत पड़ने पर जो है और भी टीचर शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी यही 3 है, यही 3 लोग जो है बेसिकली आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो ठीक है पढ़ाएंगे, लेकिन सवाल उठता है पढ़ाएंगे कैसे, और इसी के साथ साथ जो है आपको क्या करना चाहिए ये बात भी हम आपको बता देंगे। देखिए बाबू, आपको जो है अगर हम लोग देखें, आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, क्या पूछा जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू पूछा जाता है। यहां पर लगा, हां देखिए ये है। इस टाइप से एक प्रश्न होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अब इसमें जो उत्तर सही है उसको टिक कर लीजिए, इसका उत्तर जो है आपको 500 हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है इसी को एमसीक्यू कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है
और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन सही है उसी को हम लोगों को आंसर टिक करना है। समझ गए ना? तो एमसीक्यू पूछा जाता है। तो अब इससे पहले 2 बैच संस्थान, 2 क्या 4 बैच, इससे पहले 4 बैच, और ये 5वां बैच है। ये 5वां बैच है बिहार एसआई का। 2 बैच जिसमें हम लोग थ्योरेटिकली चीजों को करवाए हैं, विस्तार पूर्वक समझा करके कंसेप्चुअली चीजों को करवाए हैं। और इसके बाद 2 होमवर्क सीरीज का बैच आया है, और ये 5वां बैच है। तो इस बैच में हम लोग आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन, 20,000 प्लस क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इस बैच में अगर हम लोग देखें तो इस बैच में हम लोग 20,000 प्लस क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं इस बैच में, हर सेगमेंट के। अगर हम देखें तो हम आपको यहां पर बता दें, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग से ही बात करते हैं। 20,000 क्वेश्चन तो करवाएंगे ही करवाएंगे एमसीक्यू, और इस 20,000 क्वेश्चन के साथ साथ बिहार दरोगा का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का जो पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी हम लोग करवाएंगे आपको, ये भी हम लोग करवाएंगे। जैसे हम मान लिया जाए पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, तो आज तक बिहार दरोगा के इतिहास में जितना भी पॉलिटी का प्रश्न आया है, सबसे पहले हम पीवाईक्यू को डील कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। और एक बार पीवाईक्यू आपके नजरों के सामने से गुजर जाता है तो पूरी तैयारी के दौरान आपको ध्यान में रहता है कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। एक आइडिया होना चाहिए। कहा जाता है कि अगर नदी पार करना है तो नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहां गहरा है, कहां ऊंचा है, कहां कम पानी है, कहां ज्यादा पानी है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और सिलेबस को लेकर यह जानकारी पीवाईक्यू ही आपको देता है, पीवाईक्यू को आधार हमें बनाना है। तो इस बैच में हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ जो है पीवाईक्यू भी करवाएंगे। कैसे क्या होगा ताकि आप बेहतर कर सके। जैसे अब 20,000 क्वेश्चन कैसे कैसे करवाया जाएगा। जैसे मैथ और रीजनिंग है, अभी तक बिहार दरोगा में जितना भी मैथ और रीजनिंग पूछा गया है, उस मैथ और रीजनिंग का जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवाया जाएगा, और पीवाईक्यू के आधार पर 500 मैथ का क्वेश्चन और 500 रीजनिंग का क्वेश्चन करवाया जाएगा। पीवाईक्यू करवाया जाएगा और पीवाईक्यू के आधार पर 500 मैथ का क्वेश्चन और 500 रीजनिंग का क्वेश्चन करवाया जाएगा मैथ में, मैथ और रीजनिंग में। इसके बाद आपको साइंस, जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, इकोनॉमिक्स में लगभग आपको 1000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। और बिट्टू सर इस बैच में जो शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स से ही शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स से शुरुआत करने के पीछे रीजन, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। बिट्टू झा सर जो है 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट से बिट्टू झा सर शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स से शुरुआत करने का रीजन यह है कि 1275 प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछा गया था। 10 क्वेश्चन पहला सिटिंग में और 10 क्वेश्चन दूसरा सिटिंग में इकोनॉमिक्स का पूछा गया था। बायोलॉजी 8 था, फिजिक्स केमिस्ट्री 6-7 करके था, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन था। तो ये एक रीजन है इकोनॉमिक्स से शुरुआत करने का। तो बिट्टू झा सर आपको इकोनॉमिक्स और फिजिक्स से शुरुआत करेंगे इस बैच में। अब इसके बाद बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स में 1000 प्लस क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। और जहां तक बायोलॉजी का सवाल है, बायोलॉजी में जो है आपको लगभग में
3000 के आसपास क्वेश्चन करवाया जाएगा। बायोलॉजी में लगभग आपको 3000 के आसपास क्वेश्चन करवाया जाएगा। 3000 प्लस ही होगा, 3000 से कम नहीं होगा। फिजिक्स में भी लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन करवाया जाएगा और केमिस्ट्री में भी लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन करवाया जाएगा। यानी बिट्टू झा सर जो है आपको लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स को मिला करके। इसके बाद जहां तक मेरा सवाल है, तो हम भी जो है एक आंकड़ा बता दें कि लगभग जो है आपको इतिहास के 3000, पॉलिटी के 3000, ज्योग्राफी के लगभग 3000 और करंट अफेयर के लगभग 1000। तो आगे पीछे जो है हो सकता है इतिहास में 3000 के जगह 3500 क्वेश्चन हो जाए, पॉलिटी में 3000 के जगह 2500 हो जाए, ज्योग्राफी में 3000 के जगह 3500 हो जाए और करंट में जो है 1000 के जगह 1500 क्वेश्चन हो जाए। तो ये हो सकता है, मतलब आगे पीछे जो है थोड़ा बहुत आपको हो सकता है, आगे पीछे जो है थोड़ा बहुत आपको हो सकता है। आ जाएगा। यही तो आप लोग में, यही तो दिक्कत है, दिक्कत यही है। यानी 1 सेकंड में सब कुछ चाहिए, समझ गए? 1 सेकंड में सब कुछ थोड़े मिलता है जी। यही दिक्कत है, यही सबसे बड़का दिक्कत है आप लोग में, समझे? तो यानी कुल मिलाकर के एक आंकड़ा हम आपको बता दे, 10,000 के आसपास क्वेश्चन डील हम आपके साथ करेंगे और 10,000 के आसपास क्वेश्चन डील जो है आपको बिट्टू झा सर करेंगे, समझ गए? और विथ एक्सप्लेनेशन, और इस प्रकार से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन को डिस्कस अगर हम कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि पूरा हड़प्पा सभ्यता का कॉन्सेप्ट जो है आ जाए उसमें। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो आज तक जीवन में हमको काफी शानदार लगा है, ऐसे तो बहुत तरीका से पढ़ाई किए हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट लगा है, जो बेस्ट इन द सेंस की जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ है, जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है, बेस्ट ये है कि आपको अगर देखा जाए करना क्या चाहिए स्टूडेंट को। जैसे मान लिया जाए पॉलिटी का कोई नोट है, पॉलिटी का नोट लो तो जी, पॉलिटी का नोट मंगवाओ। हे सुन नहीं रहा है जी, कान क्या देख रहा है? सुना भी है, पॉलिटी का नोट है जी, नहीं पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं, दीजिए बाबू। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये संस्थान के पॉलिटी का नोट है, ठीक है? या बायोलॉजी भी मंगा लो, बायोलॉजी है, हाँ तो यहां पे दो। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये पॉलिटी का नोट है, समझ गए? तो जब आप पॉलिटी के नोट को खोलिएगा, दीजिए रखना ना है, इसमें जो है आपको सबसे पहले थ्योरी है, आप देख सकते हैं थ्योरी है, समझिए थ्योरी है पूरा का पूरा, आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है? पूरा का पूरा जो है आपको थ्योरी है, सब लोग देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, ऊपर वाले लोग आप लोग भी देख लीजिए, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी देख लीजिए। इस थ्योरी के जस्ट पीछे जाइए, थ्योरी है, थ्योरी के जस्ट पीछे जाइएगा तो इसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न है, हो गया नहीं चाहिए अब, वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न है। तो तरीका क्या होना चाहिए पता है बाबू? तरीका यह होना चाहिए कि थ्योरी हम लोग पढ़ ले, थ्योरी हम लोग समझ ले और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लगाना हम लोग शुरू कर दे, ऑब्जेक्टिव लगाना हम लोग शुरू कर दे। तरीका यह होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि आज तो पहला क्लास है, डेमो है, 1 सप्ताह डेमो चलेगा, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है इस बात को समझिएगा आप, और ये इफेक्टिव भी है। जैसे हमने अपने जीवन में यह महसूस किया है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़े, समझे, याद किए और उसके जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्टिव अगर हम लगा दिए
तो फिर उस चैप्टर पर पूरा पकड़ बन जाता है, और थ्योरी पढ़ने के बाद जब पूरा क्वेश्चन बन जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और पता है बाबू, आपको सफलता के लिए, एग्जाम में रिजल्ट के लिए एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। और एग्जाम हॉल में अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो फिर आप कितनों अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आप देखते होंगे अच्छे अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता। क्यों? कॉन्फिडेंस ही वो एग्जाम हॉल में लूज कर देता है। कॉन्फिडेंस किसी भी कंडीशन में एग्जाम हॉल में लूज नहीं करना है। और अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो फिर आपका कहानी खत्म है। आप कितनों बढ़िया हैं, आपका कहानी खत्म है। तो अब आप जब एडमिशन ले लीजिएगा या आपको यहीं पढ़ना है, तो फिर आपको नोट लेना पड़ेगा। और नोट लेकर के जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जैसे मान लिया जाए कि कल हम पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, तो होना यह चाहिए कि आप पहला चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए। आज पढ़िए। अगर सैटरडे, फ्राइडे है, अगर सैटरडे को हम पहला चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप फ्राइडे को पहला चैप्टर के पूरे सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए। समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ना है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और मुश्किल है, जो इस मुश्किल काम को करेगा सफल वही होगा। और पहला क्लास में पूरा जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमको विश्वास है मुश्किल से 20 से 30% छात्र एवं छात्राएं इनको फॉलो करेगा एवं करेंगी। 60 से 70% फॉलो नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा, नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट होने नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सुनिए, आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन ये भी था, तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो ये बैच जो है, देखिए, ये ऑब्जेक्टिव बैच लाने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि फाइनली अब मान लिया जाए कि क्रिकेट टीम है, इंडिया का पिच अलग टाइप का है, इंग्लैंड का पिच अलग टाइप का है, ऑस्ट्रेलिया का। अब इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया के पिच पर प्रैक्टिस करके गया, कल मैच है, आज गया इंडिया के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करके, तो इंग्लैंड में फेल करबे करेगा, निश्चित तौर पर फेल करेगा। पास होने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। जिस पिच पर हमें गेम खेलना है, वैसे पिच पर ही हमें प्रैक्टिस करना होगा। इसी वजह से आप देखते होंगे इंडियन क्रिकेट टीम का जो भी टूर होता है, जब मैच शुरू होना होता है तो उससे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले वहां पर पहुंच जाता है, ताकि जिस पिच पर हमको मुख्य मैच खेलना है, उस टाइप के पिच पर हम प्रैक्टिस कर सके। इसलिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले जो है लोग जाते हैं। बात समझ गए आप? तो आपको लास्ट में तो यही एमसीक्यू ही लगाना है, लास्ट में एमसीक्यू ही लगाना है। तो लास्ट में जब हमको हमारे एग्जाम में एमसीक्यू ही आना है, तो क्यों ना हम पहले से ही एमसीक्यू पर अपना प्रैक्टिस को मजबूत बना करके रखें, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो हमें लगे कि हम इस प्रकार का चीज तो करके आए हैं, और फिर वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सके। तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि टिक मरवा रहे हैं, नहीं। कोई भी चैप्टर अगर करवाएंगे, अगर बिट्टू झा सर सेल का ही ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो पूरे सेल का जो भी कंसेप्ट है पूरा आपको ऑब्जेक्टिव के जरिए पढ़ा दिया जाएगा। तो आप ये मत कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव बैच है ना, संपूर्ण बैच है ये, संपूर्ण बैच है ये, कोई ऑब्जेक्टिव बैच नहीं है, ये फुल बैच है। समझ गए? तो इसमें आपको एक काम
समझिएगा आप इस बात को। पहला काम जो आपको करना है, सोमवार को अगर हम संविधान सभा का क्वेश्चन करवाने वाले हैं तो रविवार को संविधान सभा का पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे और तब हम सोमवार को आएंगे। तो जो चैप्टर होना है उसको पढ़ कर आना है, उसको पढ़ कर आना है। फिर दूसरा काम, क्लास में आकर के ऑब्जेक्टिव करना है, टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनना है, समझना है। लिखने पर कोई जोर नहीं देना है, लिखने पर कोई जोर नहीं देना है, लेक्चर को समझना है। अरे यार, अगर आप लिखबे कीजिएगा कि वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन हुए, इनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा, इनके शासनकाल में वैनसोंग भारत आया था। अरे नोट में तो लिख ले है यार, जब नोट में लिखा हुआ है तो लिखने का क्या मतलब है। क्लास में टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनिए, क्लास में टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। नोट में सब कुछ है, हल्का फल्का नोट डाउन करना है, नहीं तो समझने पर जोर देना है, समझने पर जोर देना है। समझ गए ना, समझने पर जोर देना है, इस बात को आप समझिए। इसके बाद यानी दूसरा काम यह करना है, क्लास में ई नहीं की जो है लिख रहे हैं समझने पर जोर देना है। क्लास में समझने पे जोर देना है। फिर तीसरा काम जो करना है, तीसरा काम करना है, सोमवार को जो चीज पढ़ाए हैं सोमवार को रिवीजन करके आना है। सोमवार को जो चीज पढ़ाए हैं सोमवार को ही उसका रिवीजन करके आना है। सोमवार को जो चीज पढ़ाए हैं सोमवार को ही उसका रिवीजन करके आना है, सोमवार को ही रिवीजन करके आना है। रिवीजन आर बराबर आर, रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा रिजल्ट के चांस उतना अधिक, और जितना कम रिवीजन कीजिएगा उतना रिजल्ट के चांसेज कम। और अगर आप ये तीनों काम करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मतलब आपका रिजल्ट हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या आप बात को समझे, समझ गए ना। तो आपको भी करना होगा। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं, बायोलॉजी में भी वही है, तो आपको संस्थान का नोट लेना होगा, समझ गए। अब देखिएगा, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, आपका न है ये पॉलिटी, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि लड़ाई जिसकी होती है लड़ना उसी को पड़ता है। बात सीधी है और सरल है। नौकरी किसको चाहिए? हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए नौकरी। नौकरी आपको चाहिए। यह रणभूमि आपका है, युद्ध भूमि आपका है, तो काम आप ही को करना पड़ेगा, काम आप ही को करना पड़ेगा, एकदम काम आपको करना पड़ेगा। आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं। हम जितना मेहनत करते हैं उसका 50% भी अगर आप कर लिए, या फिर जो भी डायरेक्शन हमारे द्वारा या बिट्टू झा सर के द्वारा दिया जाएगा, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो फिर हमको लगता है कि ऐसा ना होगा कि रिजल्ट हो ही नहीं, एकदम 100% जो है आपको रिजल्ट होगा। तो ये सब काम कीजिएगा, है ये सब काम कीजिएगा, तभी एडमिशन लीजिएगा,
और अगर आपको लगता है कि ये सब काम आपसे नहीं हो सकता है तो एडमिशन नहीं लीजिएगा। समझ गए? खुले तौर पर हम ये बात आपको बोल रहे हैं, और कंधा से कंधा मिलाकर आपको भी काम करना होगा, हमको भी काम करना होगा। बात सीधी है। अब इस बैच में बिहार दरोगा का पीवाईक्यू और 20,000 प्लस क्वेश्चन के जरिए पूरे सिलेबस को डिस्कस कर देंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बैच नहीं है, फुल बैच है ये। इसमें क्वेश्चन के जरिए पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड को थोड़ा समझते हैं और फिर हम लोग पढ़ना भी शुरू करेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड देखिए, लास्ट टाइम जो आपको एग्जाम हुआ है बड़ी वैकेंसी के अंतर्गत, लास्ट टाइम बड़ी वैकेंसी के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ है 1275 पोस्ट के लिए हुआ है, और उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना है। यह वैकेंसी 2023 में ही आया था और आज 2025 आ गया है, तो सरकार वैकेंसी नहीं दे रहा है। देना चाहिए सरकार को वैकेंसी। और देखिए अब कब आएगा हमको भी नहीं पता है, लेकिन वैकेंसी तो आएगा। और आएगा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जो है अनाउंसमेंट किए हैं। जब 21,391 बिहार पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उस दौरान जो है उन्होंने ऐलान किया था। तो इसी वजह से वैकेंसी तो आना है, अब जब आए। समझ गए? तो लास्ट जो एग्जाम है उसका जो ट्रेंड है, उसके ट्रेंड को थोड़ा सा आप समझिएगा। समझिएगा, उसके ट्रेंड को आपको थोड़ा सा समझना है। तो ट्रेंड को समझना है मतलब लास्ट टाइम में किस सेगमेंट से कितना प्रश्न पूछे हैं, इस बात को आपको समझना है। समझ गए? तो आपको 1275 पोस्ट का जो वैकेंसी था, इसमें फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग और मेंस। प्रीलिम्स जो होता है ना बाबू, प्रीलिम्स 2 सिटिंग में होता है, सेम डे में होता है और 2 सिटिंग में होता है। और बिहार दरोगा में लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 लाख लोग, लगभग, उससे ज्यादा भी हो सकता है, फॉर्म गिराता है। और हां, बढ़ भी सकता है, हम लगभग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसमें पढ़ने वाला कितना है पता है? पढ़ने वाला मुश्किल से 1 लाख है, लेकिन 1 लाख लोगों में बहुत कड़ी टक्कर है। 1 लाख लोगों में बहुत कड़ी टक्कर है। और ये जो टक्कर है, इस टक्कर में अगर आप चाहते हैं कि आप ही का रिजल्ट हो, तो उसके लिए जो टॉपिक आपने पढ़ा है वहां से अगर प्रश्न आए वो गलत ना हो। रिवीजन के कमी के वजह से पढ़ा हुआ प्रश्न गलत होता है, तो रिवीजन पर जोर देना है, रिवीजन पर जोर देना है। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है, इस ट्रेंड को थोड़ा समझिए। और यही वैकेंसी है, जब विद्यार्थी निकला था तो पहला विद्यार्थी का जो कॉल आया था, हम रिसीव किए, बोला इतिहास पूछबे नहीं किया। विद्यार्थी क्या बोल दे कहना मुश्किल है। देखिए होता क्या है कि जैसे इतिहास का एक क्वेश्चन नंबर 5 में है, दूसरा 25 में है, और तीसरा 47 में है, और चौथा 57 में है, तो विद्यार्थी को लगता है कि इतिहास पूछबे नहीं किया है। समझ गए? तो लेटेस्ट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 1275 पोस्ट में पहला सिटिंग में इतिहास के जो प्रश्न आए थे, पहला सिटिंग में हिस्ट्री के 14 प्रश्न आए थे, 14 प्रश्न आए थे।
और सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री के 12 प्रश्न आए थे प्रीलिम्स में। ये दोनों प्रीलिम्स है, पहला सिटिंग और दूसरा सिटिंग जो हम बोल रहे हैं ये प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस हुआ, और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है 14 प्रश्न पूछा था। मेंस में 14 प्रश्न पूछा था, 14 प्रश्न पूछा था। तो 1275 पोस्ट का जो वैकेंसी है उसमें प्रीलिम्स में पहला सिटिंग में 14 इतिहास, सेकेंड सिटिंग में 12 इतिहास, और 1275 के मेंस में अगर हम देखें तो 14 इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे। यानी एक आप मान करके चल सकते हैं कि 12 से 15 के बीच में इतिहास पूछे जाते हैं, और इसमें एक दो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, बाद बाकी इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में भी मॉडर्न से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी से 13 प्रश्न पूछे गए थे पहला सिटिंग प्रीलिम्स में, और पॉलिटी से 12 प्रश्न पूछे गए थे दूसरा सिटिंग प्रीलिम्स में। और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में यहां से 14 प्रश्न पूछे गए थे, 14 मेंस में पॉलिटी से 14 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद ज्योग्राफी में मेन इंडियन ज्योग्राफी से ही प्रश्न आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आता है, तो एक्का दुक्का आता है बिहार दरोगा में, नहीं तो नहीं हो आता है, दोनों बात है। तो इंडियन ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में 12 प्रश्न पूछे थे पहला सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में जो है आपको 11 प्रश्न पूछे थे। सेकेंड सिटिंग में 11 प्रश्न पूछे थे, और मेंस में जो है 13 प्रश्न पूछा था। मेंस में 13 प्रश्न पूछा था, 13 प्रश्न पूछा था। क्या हुआ ये सबको है? क्या हुआ है? क्या हुआ? नोट्स क्या? बेहोश? ये बेहोश हो गया क्या? अच्छा ठीक है, कोई क्लासरूम में बेहोश हुआ नहीं ना है अभी? हाँ ठीक है, बैठिए आराम से। इसके बाद आगे करेंट अफेयर सुन लीजिए। करंट अफेयर के प्रीलिम्स में 14 प्रश्न पूछे थे, और सेकेंड सिटिंग में भी 14 पूछे थे, और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में 6 गो करंट पूछा था। मेंस में 6 गो करंट पूछा था, 6 गो। और फिर स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में स्टैटिक्स जो है आपको 4 गो पूछा था, 4 गो पूछा था। सेकेंड सिटिंग में स्टैटिक्स का 6 क्वेश्चन पूछा था, और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है स्टैटिक्स का 6 क्वेश्चन पूछा था। मेंस में स्टैटिक्स का 6 क्वेश्चन पूछा था, 6। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंड है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 1275 का ये ट्रेंड है, समझिएगा इस ट्रेंड को। जो इस ट्रेंड को नहीं समझा उसका काम खत्म है। ट्रेंड को समझना जरूरी होता है, एग्जाम ट्रेंड को। 1275 प्रीलिम्स 2 सिटिंग हुआ, पहला दूसरा, और मेंस हुआ। कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और यह चीज ध्यान में रखना सब बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए। ये मेरा सेगमेंट है, हम सबसे पहले अपने सेगमेंट का जो है बतला दिए कि इतना प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है इसी सेगमेंट से। इसके बाद अब बच रहा है आपको साइंस। इकोनॉमिक्स पहले जान लीजिए। इकोनॉमिक्स के बाद बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री। देखिए पहला सिटिंग में इकोनॉमिक्स से जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे, 10। बायोलॉजी से 7 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री से 6 प्रश्न पूछे गए थे, और फिजिक्स से 7 प्रश्न पूछे गए थे पहला सिटिंग में। और इसके बाद सेकेंड सिटिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड सिटिंग में भी इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न पूछे गए थे, बायोलॉजी से 8 प्रश्न पूछे गए थे, 8, और फिजिक्स से 6,
और केमिस्ट्री से 7, केमिस्ट्री से 7। और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न आए थे, 2 मेंस में इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न आए थे। और फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 5-5 प्रश्न पूछे गए थे, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और 5 बायोलॉजी, 5 बायोलॉजी से पूछे गए थे। ये ट्रेंड है। और इसके बाद जो है आगे जो बच रहा है, आगे बच क्या रहा है, बच रहा है बिहार हो गया और मैथ रीजनिंग हो गया, बिहार हो गया और बिहार के बाद मैथ हो गया और मैथ के बाद रीजनिंग हो गया। पहला सिटिंग में बिहार से जो है 3 प्रश्न पूछे थे और मैथ से जो है पहला सिटिंग में 6 प्रश्न पूछे थे और रीजनिंग से 1 भी प्रश्न नहीं पूछा था। यहां पर एक बात गौर कीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर ये बात याद रखिएगा आप, 1275 प्रीलिम्स में पहला सिटिंग में भी मैथ से 6 प्रश्न पूछा था और सेकेंड सिटिंग में भी मैथ से 6 प्रश्न पूछा, लेकिन प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा था, प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा था। और जब मेंस हुआ तो मेंस में रीजनिंग ज्यादा पूछ दिया, मैथ कम पूछा। मेंस में अगर आप देखिएगा मेंस में अगर आप मैथ देखिएगा तो मेंस में मैथ जो है 5 को पूछा था और रीजनिंग 20 को पूछा था। प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा था, लेकिन मेंस में 20 को रीजनिंग पूछ दिया था लगभग में, और मैथ 5 को पूछा था, मैथ 5 को। अगर प्रीलिम्स में रीजनिंग ना आए तो आप मान करके चलिए मेंस में ज्यादा रीजनिंग आने की संभावना होती है, समझे। अब इसके बाद आपको बिहार, बिहार पहला सिटिंग में 3, दूसरा सिटिंग में 4, दूसरा सिटिंग में 4। और मेंस में अगर हम लोग देखें तो मेंस में बिहार के 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3, ठीक है, 3 प्रश्न पूछे गए थे, समझे। तो और इसके बाद स्टैटिक्स तो हम आपको जोड़वा ही दिए हैं। तो मतलब ये एक ट्रेंड है एग्जाम का, और लगभग आप मान करके चलिए ट्रेंड यही बरकरार रहेगा, यानी किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये एक ट्रेंड है, आप कह सकते हैं, समझ गए। और यही ट्रेंड जो है हमको लगता है आगे भी बरकरार रहना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। अब जरूरी ना है कि हमको जो लगता है वो हो ही जाए, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, समझ गए ना। इस ट्रेंड को आप याद रखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं प्रीलिम्स हो या मेंस हमारा पल्ला ज्यादा भारी है, और हमारा पल्ला ज्यादा भारी है इसी वजह से जो है हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाते हैं। तो सामान्य क्लास के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा क्लास भी आपको करना है। अभी आपके क्लास का जहां तक सवाल है, आपका क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, अभी मंडे टू फ्राइडे चलेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आप पे जो है दबाव डालना उचित ना है, धीरे धीरे जो है हम बढ़ाएंगे लोड को, समझ गए। और इसके बाद एक मंगवाए थे, वो है कहां गया, पीडीएफ आया है ना जी, पीडीएफ आया, पीडीएफ बटवाओ। तो ये जो है आपको एग्जाम का ट्रेंड है। अब अगर हम लोग बात करें तो और भी कुछ बात करना है, और भी आपके मन में कोई सवाल है बोलिए। निगेटिव 1/10 है, 1/10, 1/10 निगेटिव होता है, बिहार दरोगा एग्जाम में निगेटिव होता है, लेकिन 1/10 निगेटिव का कोई महत्व नहीं होता है। एग्जाम में 100 में 100 बना के आना है, समझ गए। और एक तरफ से लड़का, एक तरफ से दो, एक तरफ से दो, लड़का एक तरफ से दो, देना है तो एक तरफ से दो, बढ़िया से दो, नहीं तो मत दो, ठीक है, एक तरफ से दो। एक पीडीएफ हम आपको दिलवा रहे हैं जो अभी हम पढ़ाना शुरू करेंगे, समझ गए, वो पीडीएफ दिलवा रहे हैं जो पढ़ाना अभी शुरू करेंगे।
ठीक है। हाँ, बोल तो रहे हैं 1/10 निगेटिव है। 1/10 निगेटिव है मतलब सुनिए, 1/10 निगेटिव है मतलब इसका ये है 10 गो गलती कीजिएगा ना तो एगो सही वाला खत्म हो जाएगा। 10 गो गलती करने वाला एगो सही वाला खत्म हो जाएगा। है नहीं समझे? हाँ, समझबो नहीं कीजिएगा। समझ गए? इसमें कौन बड़का तोप हम बता रहे हैं? कौन तो बहुत बड़का तोप ना है। मैथ रीजनिंग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? हाँ, तब तो आप समझिए गए होंगे। चलिए, आराम से सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, बाबा जी का प्रसादी है। हाँ बोलिए, क्या बोले बाबू? करेंट, करेंट टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। करेंट कैसे पढ़ाएंगे आइएगा ना, देखिएगा ना। एडमिशन लीजिएगा तो कैसे पढ़ाएंगे वो तो देखिए ना लीजिएगा। सब चीज पहले ही दिन बता दे, यानी पहला दिन मुलाकात में सब कुछ खोल दे हम अपना, है? सब पत्ता नहीं खोलने का है, ठीक है? धीरे धीरे, ऐसे मत कीजिए बाबू। क्या टेस्ट? कौन सी का टेस्ट है? बैच में टेस्ट भी नहीं, टेस्ट नहीं है बैच में, कोई टेस्ट नहीं है। हम यहां पर क्वेश्चन ही डिस्कस करवा रहे हैं। टेस्ट में भी तो क्वेश्चन ही डिस्कस होता, नहीं टेस्ट नहीं है। और हाँ, एक समस्या और एक समस्या और है, ऑनलाइन वाले लोगों के साथ ये समस्या है। सुनिए, ऑनलाइन वाले लोग जो एडमिशन ले लिया उनके साथ ये समस्या है। सुनिए, उनके साथ समस्या क्या उत्पन्न हुआ। तो देखिए, जब हम बैच अनाउंसमेंट किए थे तो ऑनलाइन फी जो है 999 रुपया हम कर दिए थे, लेकिन जो संस्थान में बिहार एसआई फर्स्ट बैच सेकेंड बैच सब चलता है, उसमें छात्रों ने कहा कि हम लोग भी इसको करना चाहते हैं। हम लोग थ्योरेटिकली तो सब चीज पढ़ ही लिए हैं, तो उन्हीं लोगों के वजह से, और उन लोगों से बात भी हुआ था। इसमें बिहार एसआई फर्स्ट बैच के हैं कोई जी? बात हुआ था ना? सेकेंड बैच के हैं कोई? बात हुआ था ना? तो बात हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फी कर दिया गया, फी कम किया गया है, ठीक है? ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग जाकर के पूछ लीजिएगा ऑफिस में, ऑफलाइन भी बहुत कम फी है, बहुत कम फी है। मतलब एक माह के रेंट से भी कम फी है। एक माह में आप 1500 से 2000 रुपया रूम रेंट देते हैं कि नहीं देते हैं? एकदम देते हैं। एक माह के रेंट से भी कम फी है ऑफलाइन, ठीक है? और ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ऑनलाइन। ये नहीं होगा कि ऑफलाइन एडमिशन ले लिए कहने लगे ऑनलाइन कर दीजिए, ये नहीं सुविधा है। ऑफलाइन एडमिशन लिए हैं ऑफलाइन ही पढ़ना होगा, ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। तो ऑनलाइन वाले जो लोग एडमिशन ले लिए हैं, आज उस फी को जो है ये कर दिया गया। दोनों बैच के बच्चों से बात करने के बाद जो इन लोगों ने विशेष रिक्वेस्ट किया, उसी के रिक्वेस्ट पर जो है ये किया गया कि फी को जो है कम कर दिया गया। 999 के जगह जो है 649 कर दिया गया है ऑनलाइन। देखो बाबू, यहां देखो, ए हीरो साहब, यहां देखो, हम तो सोच रहे थे एगो पॉलिटी पढ़ाए और एगो करेंट पढ़ाए। देखिए यहां पर पहला सिटिंग में करेंट अफेयर 14, दूसरा सिटिंग में 14 और मेंस में 6, ठीक है? तो करेंट का भी अच्छा खासा वेटेज है ना। तो क्या पढ़िएगा हीरालाल साहब? हिस्ट्री और करेंट। देखिए, पॉलिटी हम इसलिए बोले हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन तैयार है, हिस्ट्री पे थोड़ा हमको काम करना है, हिस्ट्री के क्वेश्चन पे, ठीक है? थोड़ा चीजों को स्किप करना है, ठीक है? तो सुनिए, बिट्टू झा सर आपको इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स।
हम एक सब्जेक्ट पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, दूसरा आप लोग बताइए। हाँ, करेंट। हाँ, हाँ, क्या हिस्ट्री? अच्छा ठीक है, सुनिए, एक मिनट, एक मिनट। ज्योग्राफी के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ गिराइए। हिस्ट्री के पक्ष में कितने लोग हैं? आगे। अब बाद बाकी सब्जेक्ट के पक्ष में, करंट के पक्ष में गिरा लीजिए हाथ। ठीक है, पॉलिटी आज से शुरू करते हैं, पॉलिटी आज से शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं। आप लोग कोई पीडीएफ मिला दीजिए बाबू। सुनिए हीरालाल साहब, सुनिए, ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी दे दिए हैं। ये क्या है पता है? 1275 पोस्ट वैकेंसी में पॉलिटी के प्रीलिम्स पहला सिटिंग, प्रीलिम सेकेंड सिटिंग और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए वही है 40 गो क्वेश्चन। और पॉलिटी के 1275 में यही 40 गो क्वेश्चन पूछा गया, 41वां कोनोन है। यानी ये 40 गो क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर देते हैं। तो आए तो कम से कम कुछ पढ़ के न जाना चाहिए, है कि ना है? और हाँ देखिए एक बात और, जो चीज महत्वपूर्ण होता है, जो चीज किसी और किताब में नहीं मिलता है, हम दूसरा किताब से पढ़ के आते हैं, किसी और किताब में मतलब लुसेंट एसपीडी में नहीं मिलता है, तो उस सब बात हम अपने लिखा देते हैं, आपको कहते हैं आप लिख लीजिए। और आप भी लुसेंट एसपीडी पढ़ने वाले लोग हैं, आपको तो पता चल ही जाता है कि जो है ये बात है, ये बात ना है, समझे ना? तो ठीक है। और ऑनलाइन वाले लोग, इस वीडियो में ही ये पीडीएफ है जो अभी हम करवा रहे हैं, तो आप लोग क्लास कर लीजिए, क्लास के बाद ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा और फिर जो है इसको आप अपना देख लीजिएगा। और जो भी छोटा छोटा चीज दिया जाएगा उसको एक फाइल बना लीजिएगा, उस फाइल में रखिएगा। और जो किताब है उसको तो किताब रूप में ही रहेगा, नोट्स के रूप में ही रहेगा। और जो भी छोटा मोटा देंगे पोथा पर्जी सब, उसके लिए वो फाइल बनाइए। और जो है आइए पढ़ते हैं अब दिमाग